हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन के बारे में। एनिमेशन होता क्या है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए जो हमने पिछले क्लासेस में प्रेजेंटेशन बनाया था उसी पे हम लोग एनिमेशन लगा रहे हैं। तो देखो, हमने आपको यह बताया था एनिमेशन लगाना, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट के बारे में ही किसी को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो पहले तो हमारा जैसे मैं प्रेजेंट करूँ तो पहले मेरे कंपनी का लोगो आए, ठीक है, या पहले कंपनी का नाम आए, उसके बाद से उसका एड्रेस आए, उसके बाद से उसका लोगो आए। तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले चाहते हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आए जब प्रेजेंट करें। तो देखो इस समय क्या हो रहा है, जब हम यह फाइव बटन दबा रहे हैं एक बार में पूरा शो हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए बैक आते हैं और मैं सोच रहा हूं कि नहीं ऐसे ना शो हो, एक एक करके शो हो। तो पहले गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे एनिमेशन में। और एनिमेशन में देखो ट्रांजिशन जैसे कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना। अब देखो क्लिक करोगे तो कुछ इफेक्ट दिखेगा, कुछ नहीं दिखा। इसमें कौन इसका सेटअप गड़बड़ कर दिया यार, पहले तुरंत प्रीव्यू देख लेना चाहिए। गड़बड़ाया नहीं है, दिखेगा, ठीक है, लेकिन तुरंत पता नहीं चल रहा है। प्रीव्यू किसी ने अनचेक कर लिया क्या। ऑटो प्रीव्यू करते हैं, अब देखते हैं। हाँ, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आ जाता हूँ मोर इंटरेस्ट इफेक्ट। अब इसमें से जो आपको अप्लाई करना, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ और आप लोग जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। अरे चलो देखो, ये तुम्हारे सामने कोई लगा के दे करो कौन सा बनाया, कहां से बनाया है, तब तो सोचने लगोगे। ठीक है, पहले दिखा दे रहे हैं, देख लो जितने हैं, जो लगाना लगाना, ठीक है। किसका क्या कैसे इफेक्ट दिख रहा है। नहीं तो आप लोग सामने कोई प्रेजेंट करके दिखाए दे तो हम पढ़े थे लेकिन ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो सारा शो हो रहा है एक एक करके। चलिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया और ओके कर दिया। अब थोड़ा शांत रहो, हो गया, बहुत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं और आने में फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करना, यही लगाना नहीं आएगा तो आगे परेशान रहोगे। अप्लाई किया, ओके कर दिया, उसके बाद फिर से इमेज पे क्लिक किया और फिर से हमने किया कि इंटरेस्ट पे आए और इसमें से जो आप उनको अच्छा लगे उसके बाद कर दिया ओके। तो देखिए हमने पहले लिख के आएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बाद आएगा उसका एड्रेस, उसके बाद से आएगा उसका लोगो। अब ये 5 बटन दबाएंगे तो प्रेजेंटेशन में देखो एकदम खाली खाली आएगा, कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। वह किससे संभव हुआ है, तो वह एनिमेशन से संभव हुआ है। अब हम सोच रहे हैं तो चलिए आज के क्लास में लोग जानने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग जानने वाले हैं इस संस्था के बारे में। तो यहाँ पे एरो की दबाएंगे तो आएगा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो डिटेल बताना बता दीजिए। यह कहाँ पे है, फिर से एरो की दबाएंगे तो बताएगा पडरौना कुशीनगर। इसका लोगो क्या है, फिर से एरो की दबाएंगे, ये कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, ये लोगो। उस समय बात है आपको, ये किससे संभव हो रहा है। चलो, अब यही हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक कर दे, तो ऑटोमेटिकली हमने बताया था कहां पे आओगे, ट्रांजिशन पे।
और इसमें कोई ट्रांजिशन भी लगा लो, आपकी मर्जी, हो गया। और यहाँ पे कर दिए ड्यूरेशन और ऑटोमेटिक अनचेक कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं बस, और कर देते हैं F5। अब देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, आएगा। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे आए तो इसके लिए थोड़ा सा क्लिक करिए और ड्यूरेशन जो है थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब कर दिया अप्लाई टू ऑल, बस देखो अब थोड़ा धीरे आएगा। समाया, तो आप मैनुअल भी सेट कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हो। अब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे आपको सेट क्या करना है वो आप लोग करिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, आसानी तरीके से यहाँ से एनिमेशन लगाया जा सकता है। अब देखो एनिमेशन लगाने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब एनिमेशन में भी देखो अलग अलग इफेक्ट ऑप्शन दिए, दिख रहा है। अब इसमें भी जैसे मान लो जिस पर लगाए इसमें भी दिया है, कुछ ऐसे आएगा, दिख रहा है। सर्कल शेप करोगे तो कुछ ऐसे आएगा, बोले इसमें भी इफेक्ट बॉक्स करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। बोले इसमें भी अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, आप लोग इफेक्ट आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लेते, तो हम आउट ऑफ कर देते बस ऐसे। फिर से क्लिक किए, इस पे भी कुछ इफेक्ट लगे हैं, तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना। ठीक है, और फिर से क्लिक करिए, इस पे भी कुछ इफेक्ट लगे हैं तो आप ले लेना, यहाँ से प्लस पॉइंट कुछ ऐसा प्लस में आएगा, और बस लगा दिया और F5 बटन दबा दिया। ठीक है, तो ये एनिमेशन लगाने के तरीके हैं। तो एक एक करके हमने ऑटोमेटिक सेट किया है ना, तो एक एक करके एक एक करके एक एक करके प्रेजेंट होगा। चलिए हम बैक करते हैं, यह था हमारा एनिमेशन लगाने का तरीका। अब होता क्या है, कई बार हम लोग एनिमेशन लगा देते हैं, और एनिमेशन मान लीजिए पहले तुमको दिखाना था गायत्री शूटर टेक्नोलॉजी, और उसको दिखाना पड़ रहा हो ना कुशीनगर, उसके बाद हमको दिखाना था लोगो, तो ये तो लगाया है, लेकिन मैं हमसे कहा जा नहीं, पहले लोगो दिखाइए, तब उसका नाम दिखाइए, तब उसका एड्रेस दिखाइए। तो ध्यान देना, वह डाटा कहीं पे भी बना, जब एनिमेशन जिस पे पहले लगाएंगे वो पहले शो होगा, जिसको बाद में लगाएंगे वो बाद में शो होगा। तो देखो हम पहले गायत्री स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को लगाए हैं, तो पहले यह शो हो रहा है, तब इसका एड्रेस शो हो रहा है, और तब लोगो शो हो रहा है। लेकिन मान लो हम अप्लाई कर दिए और फिर हमसे बाद में कहा जा रहा नहीं, पहले लोगो शो कराइए, तब गायत्री स्टूडेंट टेक्नोलॉजी आना चाहिए, और तब पटौना कुशीनगर आना चाहिए। सपोज मान लीजिए बनाने के बाद कहा जा रहा नहीं, इसका पोजीशन थोड़ा चेंज कर दो, मतलब पहले एंट्री इनका नहीं करना है, इनका करना है। ठीक है, गलती से हमने लिख दिया था इनका, तो मान लो हमने बना तो दिया था, ठीक है, अब फिर से एक तरीका अगर यह है डिलीट कर देते हैं तो सबका नंबर ही चेंज हो जाएगा, जो पहले पे होगा दूसरे पे आएगा, जो दूसरे पे होगा तीसरे पे आएगा। ठीक है, तो यह तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें ऑप्शन दिया है कि आप उसका पोजीशन सेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, जब वो जरूरत पड़ेगा उसको डिलीट मत करना। अगर डिलीट कर दोगे तो नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो पहला वाला दूसरे पे आने लगेगा, दूसरे वाला तीसरे पे आने लगेगा, तो पता चला ठीक है एंट्री करना दूसरे का चला आया दूसरा। ठीक है, तो उसको सोच समझ के आप आसानी तरीके से बाद में भी चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आता है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे एनिमेशन पेन, दिख रहा है आपको, तो एनिमेशन पेन पे क्लिक करेंगे, और एनिमेशन पेन पे क्लिक करने के बाद से यहीं पे देखो कितने दिए हैं, 3 हमने दिया है, तो 3 दिया तो तीनों दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला, ये दूसरा, तीसरा ऐसे दिया है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले लोगो आए, तो लोगो सबसे लास्ट में था ना, हम फर्स्ट नंबर पे करना चाहते हैं, तो लोगो को देखो तीसरे नंबर पे क्लिक कर देंगे, और तीसरे नंबर पे क्लिक करेंगे, देखो ऐसे, और देखो जिसपे सेलेक्ट करेंगे वहां पे देखो यहाँ पे भी आएगा, देखो हाईलाइट हो रहा है, देखो तीसरा, तीसरा हाईलाइट हो रहा है ना। फिर से क्लिक दूसरा, फिर से क्लिक पहला,
अब मुझे तीसरे को पहले पे लेके आना है, तो तीसरा सेलेक्ट किया और यही पे देखो अप डाउन का ऑप्शन दिया है, तो बस हम यहाँ पे कर देंगे अब। ठीक है, पहले ये आए, तब गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तब ये एड्रेस है। अब कर देंगे प्ले, यहां से प्रीव्यू देख लो, यहीं पे दिखा देगा तुरंत, प्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बात आपको ना, प्रीव्यू। अब इतना देख लिए, संतुष्टि मिल गया। अब यहाँ स्क्रोल करिए और यहाँ पे F5 बटन दबाइए। ठीक है, तो एड पेन के सहारे हम अपने प्रेजेंटेशन जो हमने बनाया है, स्लाइड जो मेंशन किया है, उसका नंबरिंग हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी तरीके से किया जा सकता है। हो जाएगा, बोलिए, लगा लोगे ना। चलिए और भी हम बताते हैं, और अगला हम लास्ट में आते हैं। और देखो, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाते कैसे पढ़ाते हैं, उनका तरीका क्या होता है पढ़ाने का, कैसे प्रेजेंट करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन को। तो डिजाइन पे आते हैं और इसको हम फॉर्मेट पे करके सॉलिड पे आते हैं, और सॉलिड पे कर देते हैं व्हाइट, और ग्राफिक्स को हटा देते हैं हाई, क्लोज। अब इसमें हमको क्या करना है, हम क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया। सपोज मुझे एमएस ऑफिस के बारे में प्रेजेंट करके बताना है, तो मैंने लिख दिया एमएस ऑफिस। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, और सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, और बड़ा करने के बाद से मैंने यहाँ पे ऐसे, और सेलेक्ट करके थोड़ा सा हमने बोल्ड किया, कलर कर दिया। फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो यहाँ से हम फॉर्मेटिंग भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी। उसके बाद टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, और हमने बताया क्या, एमएस वर्ड, उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, उसके बाद से एमएस एक्सेल, यही सब हमको पढ़ाना है। उसके बाद एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक। ठीक है, ये बताने हम नंबरिंग हम देना चाहते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे और आने वाले यहाँ पे नंबरिंग दे दिए, आपकी मर्जी कैसे देना चाहते हो। तो नंबर दे दिया, और नंबर दे के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिए। अब एक बार में दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, और एक एक करके दिखाना है तो भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप एक बार में दिखाना चाहते हो या एक एक करके दिखाना चाहते हो। चलिए पहले हम एक बार में बता रहे हैं, तब एक एक करके बता रहे हैं। तो पहले एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करते हैं और आ जाते हैं एनिमेशन पे, और एनिमेशन पे आने के बाद कोई एनिमेशन दे देते हैं जो हमको शो कराना है। बस क्लिक किया, एक बार हमको शो कराना है तो मैंने यहाँ से शो करा दिया, जो भी लेना है हम यहाँ से ले लिए। और लेने के बाद से हमको यहीं से प्रेजेंट करना है, तो क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F5। तो देखो हमारा कुछ ऐसा आएगा, उसके बाद से आ जाएगा एमएस ऑफिस, उसके बाद सारा एक बार में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, लेकिन सोचो नो, ऐसा ना आए, पहले एमएस वर्ड आए, तब पावर पॉइंट आए, तब एमएस एक्सेल आए, तब एमएस एक्सेस आए, तब आउटलुक आए। तो जितना बनाया तुमने एक बार, और एक ही टेक्स्ट बॉक्स में बनाया है, लेकिन हम अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, जो हमने लगाया पर इसको हटाने दो। ठीक है, हमको पहले रिमूव कर देने दो। ठीक है, रिमूव जब तक करेंगे नहीं तो बेटर तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं कर। डिलीट, पूरा डिलीट हो गया क्या डाटा, डाटा पूरा डिलीट नहीं करना, इसको रिमूव करना है। रिमूव वाला पहले ऑप्शन देता था, इसमें पता नहीं क्या, इसमें कहाँ दिया, इसमें नहीं दिया क्या, रिमूव यहीं पे देना चाहिए, दिया है देखो, यहीं पे नीचे दिख रहा है ना, रिमूव, फिर से क्लिक, रिमूव। मतलब इसको हमको वो प्रेजेंटेशन रिमूव करना था, ना कि पूरा डाटा। तो हमने यह लगा लिया, पहले यह आएगा, सब पे अलग अलग लगाना है। तो क्लिक फर्स्ट वाले को, और आपको जो लगाना है क्लिक कर दिया, और पहला कैसे आए मैंने लगा दिया फर्स्ट। ओके, फिर से दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, दूसरा, फिर से क्लिक किया, और फिर से यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद से जो भी लगाना है लगाइए आप। तीसरा,
और उसके बाद से चौथा शो कराना है। टाइम लगता है बाबू, वैसे नहीं नहीं बस क्लिक क्लिक करके देख लिए। और लास्ट पांचवा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इतना करने के बाद से हमको क्या करना है, अब दबाइए शिफ्ट प्लस F5। तो चलो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एमएस ऑफिस के बारे में। ऑटोमेटिक हटा देंगे, देखिए करके आएगा एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिक को क्या करेंगे, ट्रांजिशन पे आते हैं और माउस को हटा दिया। अब लगाओ शिफ्ट प्लस F5, तो अब ऑटोमेटिक तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ना है। और एमएस ऑफिस से पहला पढ़ना हमको एमएस वर्ड के बारे में, फिर से सेकेंड हमको पढ़ना है एरो की, एमएस पावर पॉइंट के बारे में, फिर से उसके बाद पढ़ना है एमएस एक्सेल के बारे में, फिर से हमको पढ़ना है एमएस एक्सेस के बारे में, उसके बाद आउटलुक। तो आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, सिस्टमेटिक तरीके से क्रिएट कर सकते हो प्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको इस पे एनिमेशन लगाना बताया, कैसे हम लोग एनिमेशन लगाएंगे, ठीक है। पिक्चर पे कैसे लगाएंगे, किसी टेक्स्ट पे कैसे लगाएंगे, किसी शेपेज पे कैसे लगाएंगे, मतलब सेम, सबके लिए रूल सेम है। बस आपको यह तरीका पता होना चाहिए किस पे कौन सा लगाएं तो बेटर तरीके से प्रेजेंट होगा और सामने दिखाई देगा और अच्छा भी सबको लगेगा, ठीक है। तो मैंने एक एक करके इफेक्ट आपको लगाया और बताया, समझाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग को बना ले जाओगे। और भी लोग देखो शेपेज में कैसे समझाते हैं, बताते हैं लोग, बहुत सिंपल तरीका रहता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बनाए थे, बहुत ज्यादा बनाए थे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वो बताया हो, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वाला बनाया हो, उसके बाद से आपने मेमोरी वाला बनाया है या कंप्यूटर सिस्टम वाला बनाया है। तो अगर मान लीजिए उसी का हमको प्रेजेंटेशन देना है, दिखाना है, तो उसके लिए अगर शेपेज का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे शो कराते हैं, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत सिंपल है, आते हैं होम पे, और होम पे आने के बाद से फिर से करते हैं ब्लैंक पे क्लिक। इस ग्राफिक्स को हटाना है तो डिजाइन पे आते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं और कर देते हैं यहाँ से हाइड ग्राफिक्स, क्लोज। अब मैं इस पे क्या करना चाहता हूं, शेपेज के सहारे एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहता हूं और उसमें एनिमेशन लगाना चाहता हूं। तो बताइए कैसे लगेगा।